प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, और हमने ये भी देखा था कि कोई भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन कब होता है और रिडक्शन कब होता है। ऑक्सीडेशन नंबर मैंने कुछ कॉमन एलिमेंट्स के मैंने लिखवाए भी थे, जैसे आयंस जिन पे +1 चार्ज है, +2 चार्ज है, +3 चार्ज है। कुछ ऐसे जिन पे -1, -2, -3 चार्ज है। इनका चार्ज आपको एज इट इज यही देखना है जब भी हम इन आयंस को यूज करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में। रूल्स क्या हैं ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने के लिए? तो कुछ रूल्स हैं स्पेसिफिक, उनको याद रखेंगे। जैसे रूल नंबर वन है कि ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा किनके लिए? फॉर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन देयर स्टेबल स्टेट। जब स्टेबल स्टेट में होंगे वो कंपाउंड तो उनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी बेटा? 0 होगी। जैसे मैं कहूं कॉपर, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा इसका? 0, ऊपर लिख देना है ऐसे। अगर मैं कहूं जिंक, न्यूट्रल है, प्योर स्टेट में है, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0। ठीक इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं निकल, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया बेटा? 0। अगर मैं कहता हूं वाटर, वाटर भी तो पूरा न्यूट्रल है, तो पूरा न्यूट्रल है तो इसका मतलब इसका पूरा ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया बेटा? कंप्लीट ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 0। ये याद रखनी है बात जो मैं बता रहा हूं तुम्हें अभी। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटे? इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अब मान लो अगर मैंने लिख दिया CH4, न्यूट्रल है, तो पूरे मोलिक्यूल का, ये मत सोचना कि यहाँ पे सर कार्बन की बात कर रहे हैं या हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, नहीं, मैं पूरे मोलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। पूरा मोलिक्यूल न्यूट्रल स्टेट में ऐसे ही तो एग्जिस्ट करता है, तो इसका ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। हाँ, इंडिविजुअल एटम का अलग हो सकता है, बट ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। ये नहीं भूलनी है बात। क्लियर है यहां तक बात? मेरे ख्याल में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूं रूल नंबर सेकंड की। ध्यान देना, रूल नंबर सेकंड क्या होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन। कोई भी आयन अगर हमें दे रखा है तो उसके ऊपर जो भी चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। कैसे सर? ऐसे देखो, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा Zn+2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया बेटे? 2 +2। अगर मैंने लिखा हुआ है कहीं पर कॉपर 2 पॉजिटिव, तो व्हाट डज इट मीन कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +2। अगर कहीं पर लिखा हुआ है OH नेगेटिव, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर हो गया सर -1। अगर कहीं पर लिखा है CO3 2 नेगेटिव, तो पूरे कार्बोनेट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? पूरे कार्बोनेट का ऑक्सीडेशन नंबर है सर -2। अगर कहीं पर लिखा है O2 नेगेटिव, तो पूरे O2 नेगेटिव का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? पूरे का -2। इस बात को समझना प्लीज कि पूरे की बात कर रहे हैं सर, अभी इंडिविजुअल एटम की बात नहीं कर रहे। अभी मैं ना कार्बन की बात कर रहा हूं ना मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूं। ओवरऑल पे चार्ज कितना है? -2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया बेटा? -2। यही चीज मैंने यहाँ पे समझाई थी। अगर आप देखो तो यहाँ पे सब के सब क्या है? कैटायन और एनायन। तो जो भी उनका चार्ज उनके ऊपर लिखा हुआ है वही उनका क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, अगर सर ने कहीं पर क्या लिख दिया? नाइट्रेट लिख दिया, NO3 नेगेटिव लिख दिया, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा सर, है ना? समझ रहे हो? ऐसे सर ने अगर कहीं पर लिख दिया सल्फेट 2 नेगेटिव, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूरे मोलिक्यूल का कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। मेरे ख्याल में इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डन है? यही 2 रूल याद रखने हैं, बाकी सारा काम आपका आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स अंडरलाइन इन द कंपाउंड। सर कहाँ है कंपाउंड? ये रहे कंपाउंड। देखो नंबर 1 लेते हैं, यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट है, तीनों ने मिलकर परिवार बनाया। और इसमें पूछा गया, बताओ भैया कार्बन का फायदा हुआ है या नुकसान? सर फायदा और नुकसान का मतलब क्या है? बहुत सिंपल सा मतलब है। फायदा मतलब इलेक्ट्रॉन घर आ गए, नेगेटिव चार्ज, और नुकसान मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन घर से चले गए। देखते हैं। अब मुझे बताओ पूरे मोलिक्यूल पे क्या कोई चार्ज है? पूरे मोलिक्यूल पे क्या कोई चार्ज है? मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पूरे मोलिक्यूल की।
क्या इस पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज है? नहीं है, तो इसका ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? सर अंडा, ठीक है, तो अंडे के इक्वल रख दो। सल्फर जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको आप मान लो x मान लिया सर। सल्फर हैं कितने? सर 2 हैं, तो 2x लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पर हाइड्रोजन भी दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन दे रखा है, तो आप हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं सर? 2। ब्रैकेट एज इट इज रखो, अभी मैं बताऊंगा क्यों। फिर ऑक्सीजन कितनी है? 7 है सर, ब्रैकेट एज इट इज रखो, ठीक है सर। अब हाइड्रोजन पे चार्ज कितना है? हाइड्रोजन पे चार्ज है सर +1। सर -1 भी होता है। ये डिपेंड करेगा कि इसके साथ जो एटम अटैच है वो कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं है। अगर ज्यादा है तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा प्लस, और अगर कम है तो यहाँ पे चार्ज आएगा माइनस। माइनस के केसेस बहुत कम होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, इन्हीं में माइनस देखने को मिलेगा। अदरवाइज आप हाइड्रोजन की जब भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली कंसीडर करनी होगी तो आप क्या कंसीडर करोगे बेटा? प्लस कंसीडर करोगे, ठीक है। चलो अब ध्यान देते हैं। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट सर प्लस है, ठीक है, प्लस है, तो आप यहाँ पे लिख दो +1। और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है सर? देखो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -2। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? -2 लिखोगे, -2। जस्ट मल्टीप्लाई करना है, अब तो सिंपल मैथ रह गया। तो आपके पास क्या आएगी इक्वेशन? x + 2 - 14 = 0। और यहां से x - 12 = क्या आ गया? 0। x की वैल्यू कितनी आ गई? सॉरी 2x। 2x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 12। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 12/2, एंड दैट इज नथिंग बट +6। तो अगर आपने इसके सर के ऊपर ऐसे +6 लिख दिया तो दैट मीन्स इट इज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला एग्जांपल क्लियर हो गया, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल हमने यहाँ पे ले लिया, और सेकंड एग्जांपल में हम क्या करेंगे? कुछ अलग स्पीसीज लेंगे। जैसे मान लो मैंने ले लिया CO3 2 नेगेटिव। CO3 2 नेगेटिव ले लिया, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए कही किसकी? कार्बन की। तो अब मुझे बताओ, क्या इस पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज है? पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है तुम्हें? हाँ सर है। कितना है? -2 है, बिल्कुल ठीक है। अगर -2 चार्ज दिख रहा है ना, तो आप इसको इक्वल टू लिख दोगे -2। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको x मान लो, और कितने कार्बन है बेटा? 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन कितनी है? जल्दी बताओ ऑक्सीजन कितनी है? 3 है, वेरी गुड, 3। और ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बेटा? -2। अब मुझे बताओ यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? मैं कहूंगा x - 6 = -2। x = क्या आ जाएगा बेटा? -2 + 6, उधर जाकर +6 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? +4 आ गई। तो दैट वुड बी द ऑक्सीडेशन नंबर। ये आपका क्या बन गया बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर बन गया। मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसी को अगर मैं इसके सर के ऊपर लिख दूं ऐसे +4 लिख दूं, अगर मैं इसके ऊपर ऐसे +4 लिख दूं, एक मिनट बेटा बस, अगर मैं इसके ऊपर इसे ऐसे +4 लिख दूं तो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो यार। सी, मान लो मैंने लिख दिया कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। बिल्कुल सही है सर। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O लिख दिया, और मुझे किसी ने कहा कि भाई यहां पर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल कर दिखाओ हमें। किसकी? कॉपर की। ठीक है सर, निकाल देंगे। अब मुझे बताओ, ईमानदारी वाली बात, वही वाली बात आ गई, क्या पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर तुम्हें कोई चार्ज दिख रहा है? क्या तुम्हें पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर। जब पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं दिख रहा तो आप इक्वल टू क्या रखोगे? 0। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, उसको x मानोगे, और कॉपर दे कितने रखे हैं सर? 1 दे रखे हैं, तो 1x कर दोगे। ठीक है। अब मुझे बताओ, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, या तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, ऑक्सीजन की लिखो, इन दोनों की अलग अलग करके लिखो, या नीरज सर ने तुम्हें बता रखा है पूरे सल्फेट पर कितना चार्ज होता है। एक सल्फेट पे चार्ज देखो, तुम यहाँ देखो, पूरे सल्फेट पे चार्ज कितना होता है? -2। तो आप यहाँ पे सल्फेट दे कितने रखे हैं सर? सल्फेट 1 दे रखा है, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे क्या? 1 और मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है। अब देखो, वाटर, वाटर की ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताइए नीरज सर ने? न्यूट्रल है सर पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल। तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? आप क्या करोगे? 5 को 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कहानी खत्म। यहां से x - 2 इक्वल टू क्या आ गया? 0, और x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? +2 आ गई।
सो दैट वुड बी योर ऑक्सीडेशन नंबर। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया। और ऑक्सीडेशन नंबर इसके सर के ऊपर लिख दो ऐसे, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं हम, हमारे पास है HNO3, HNO3 है, और यहां पर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है नाइट्रोजन की। ठीक है, जनरली सेंट्रल मेटल एटम की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए बोलेंगे। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। मुझे बताओ, क्या पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज है? जल्दी बताओ, क्या पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज है? नहीं है सर। जब पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो आप क्या करोगे? इक्वल टू में क्या लोगे बेटा? इक्वल टू में लेंगे सर हम 0। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है सर, हम इसको हम x मान लेंगे, और नाइट्रोजन दे कितने रखे हैं सर? 1 दे रखे हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन हमारे पास कितने दे रखे हैं बेटा? हाइड्रोजन हमारे पास कितने दे रखे हैं? 1 दे रखा है, और 1 पे चार्ज कितना होता है? +1। नाइट ऑक्सीजन कितनी दे रखी है सर? 3, और 1 पे कितना होता है? -2। 1 पे कितना होता है? -2। सर हम ऑक्सीजन की -2 क्यों लेंगे? कई केसेस में +2 भी होती है, एक ही केस है जिसमें +2 होती है, वो मैं अभी एग्जांपल देके भी समझाऊंगा। ठीक है, बट यहाँ पे -2 और +2 डिसाइड होता है कि उसके साथ एलिमेंट जो अटैच है वो क्या है, वो उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कि ज्यादा है। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने प्लस ले ली, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज तो आ ही नहीं सकता, क्या आएगा? माइनस चार्ज आएगा, -2 ले लिया सर। चलो, तो अब मैं यहाँ पर अगर x की वैल्यू निकालूं, तो x की वैल्यू क्या आएगी? +1 -6 इक्वल टू 0, x -5 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू कितनी आ गई? +5 आ गई। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, याद रख सकते हैं। हाँ, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसके सर के ऊपर लिख दो ऐसे +5, तो दैट वुड बी द ऑक्सीडेशन नंबर। यहां तक मेरे हिसाब से तुम्हें चीजें समझ में आ रही हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं। डन है। अब मैं एक इक्वेशन लेता हूं, और फिर उस इक्वेशन में मुझे बताना कि किसके ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। चलो, अब एक इक्वेशन लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर लगभग लगभग हमने निकालना सीख लिया। ठीक है, अब क्या आ गया क्वेश्चन? जस्टिफाई द गिवन इक्वेशन या गिवन रिएक्शन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ये कह रहे हैं कि जस्टिफाई करो कि जो गिवन रिएक्शन है वो एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अभी तक हमने जो इक्वेशंस के बारे में पढ़ा, वो हमने ये पढ़ा कि भैया या तो इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस, या हमने ये भी पढ़ा था कि ऑक्सीजन का आना, ठीक है, ऑक्सीडेशन जाना, रिडक्शन, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। ना याद हो तो पहले वाला लेक्चर अटेंड कर लो, और यहाँ पर भी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर फिर से इसकी रीडिंग कर लो। ठीक है, चलो अब वापस आ जाओ फटाफट से, और कॉपी पेन साथ में लेके बैठेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया बेटा? मैंने यहाँ पे लिया कॉपर सल्फेट, और यहाँ पर लिया मैंने जिंक मेटल सॉलिड स्टेट में। यहाँ पर बन गया मेरे पास जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर सॉलिड स्टेट में। सर ये तो हमने पढ़ी है 10th क्लास में भी, बिल्कुल वही चीज है। अब मैंने बताया था नॉर्मल स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है, तो जिंक का इधर भी 0 है, उधर भी कॉपर का 0 है। डन है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी अभी तुमने कॉपर सल्फेट में ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था कॉपर का, देखो जरा कितना आया था? +2। सर प्लस में 5 वाटर भी थे, कोई बात नहीं, ये तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसकी वजह से ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज थोड़ी आया है, ये तो 0 ही वैल्यू है। ठीक है, तो आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या करोगे? कितना कंसीडर करोगे? +2। निकालना चाहो निकाल भी सकते हो। देखो, अब इतना सिखा चुका हूं तो इसमें भी क्यों स्टेप खाऊं, मैं सिखा देता हूं, कोई बात नहीं। देखो, मुझे बताओ पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना है, ईमानदारी से? सर पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज तो 0 है। ठीक है, किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है हमें? कॉपर की। ठीक है, तो कॉपर को क्या मान लूंगा मैं? x मान लूंगा। ठीक है सर, x और कॉपर है कितने? एक ही है सर, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, सल्फेट कितने हैं बेटा? जल्दी बताओ सल्फेट कितने? सर सल्फेट 1 है, तो एक सल्फेट पे चार्ज कितना होता है? -2। x -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? +2। मानते हो कि नहीं मानते हो? और सेम सिचुएशन अगर मैं तुमसे कहूं कि क्या यही सिचुएशन यहाँ पर भी अप्लीकेबल नहीं हो रही है क्या सर? सेम सिचुएशन क्या यहाँ पे भी अप्लीकेबल नहीं हो रही है? बिल्कुल अप्लीकेबल हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर कॉपर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है? +2, और यहाँ पर जिंक कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है? +2। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। तो मैं अभी है ना, अभी के लिए ये वाला पार्ट यहाँ से हटा देता हूँ,
जो मैंने तुम्हें समझा दिया इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को तुम्हें अगली जो चीज है ना वो समझानी है, वो इंपॉर्टेंट है, उस पर गौर फरमाइएगा। माइनस और यहाँ पे इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, अगर मैं इक्वेशन के हिसाब से देखूं तो यहाँ पे कॉपर के साथ क्या हुआ, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट -+2 से क्या हो गई 0। भाई +2 से क्या हो गई 0 हो गई कि नहीं हो गई, ये बताओ। हो गई सर। यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 0 से क्या हो गई +2 हो गई सर। हो गई या नहीं होगी, मैं ये वाला पार्ट हटा ही रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, ये मैं तुम्हें कैलकुलेट करना सिखा चुका हूँ तो तुम जानते हो। अब मुझे बताओ, तो यहाँ पर पहले नीचे वाले केस में क्या हुआ है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऊपर वाले सॉरी इंक्रीज नहीं डिक्रीज, सॉरी, हाँ क्या हुआ है डिक्रीज, क्योंकि +2 से क्या हो गया 0, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऊपर वाले केस में क्या हुआ ईमानदारी से बताओ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, नीचे ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। हाँ सर बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है। जब ऑक्सीडेशन नंबर घटता है, पिछली क्लास में मैंने तुम्हें पढ़ाया था बेटा, याद हो, तो ऑक्सीडेशन नंबर घटने को हम कहते हैं रिडक्शन, ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर के बढ़ने को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, अगर मैं तुमसे पूछूं यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, तो आप लिखोगे जिंक जो सॉलिड है उसका क्या हुआ बेटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। और जो यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, जिसमें कॉपर बेसिकली, ठीक है, उसका क्या हुआ है, सॉलिड में नहीं, ये होता है एक्वस में, इसका क्या हुआ है रिडक्शन, हाँ या ना। और स्पेसिफिकली पूछूं, और स्पेसिफिकली अगर मैं इसको लिखूं तो आप इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हो कि कॉपर पे चार्ज कितना था +2, तो कॉपर +2 का क्या हुआ है रिडक्शन, +2 का क्या हुआ बेटा रिडक्शन। कॉपर 2 पूरा लिखो या ऐसे लिखो तब भी मतलब एक है। अब मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है, कॉपर का रिडक्शन किया किसने है। चलो इससे भी पहले एक छोटा सा सवाल और, देखो मैं कहता हूं मेरे पास एक LIC एजेंट है, LIC एजेंट है। LIC एजेंट का क्या काम होता है सर, LIC एजेंट का काम होता है LIC करना, है ना, लोगों की LICs करना, लाइफ इंश्योरेंस करना, ठीक है। ऐसे ही मैं कहूं कि गोलगप्पा एजेंट है कोई, गोलगप्पा एजेंट, तो गोलगप्पा एजेंट क्या काम करता है सर, गोलगप्पे खिलाता है। यानी कि जो एजेंट है वो वही काम कर रहा है, गोलगप्पे खिला रहा है, हाँ या ना। हाँ सर। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर कॉपर का रिडक्शन किया किसने, अगर जिंक नहीं आता तो क्या कॉपर का रिडक्शन हो पाता, अगर जिंक नहीं आता मैदान में, जिंक आकर कुछ भी गड़बड़ी नहीं करता या आके रिएक्ट नहीं करता, तो क्या कॉपर का कभी रिडक्शन होता, नहीं। कॉपर तो हमेशा ब्लू है, पानी 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 करता रहता, क्यों, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है इसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है कॉपर सल्फेट का, सॉल्यूशन के अंदर ब्लू है, पानी 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 करता रहता। लेकिन जैसे ही जिंक भाई आए और जिंक ने कहा नहीं जी कोई ब्लू है पानी पानी नहीं है, सीधा आपका सॉल्यूशन जाते हो वो कलरलेस हो जाएगा या व्हाइट हो जाएगा, ठीक है, कलरलेस या व्हाइट, क्योंकि जिंक के साल्ट साल्ट जल्दी जनरली कैसे होते हैं, या तो कलरलेस होते हैं या व्हाइट होते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो जिंक भाई ने आकर कॉपर का क्या हुआ, कॉपर का क्या कर दिया रिडक्शन, तो जिंक जो है वो यहां पर रिडक्शन कर रहा है। सुनना मेरी बात को ध्यान से, मेरी बात को गौर से सुनना, जिंक यहां पर क्या कर रहा है, जिंक रिडक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब जिंक रिडक्शन करने वाला है, और जो व्यक्ति जो काम करता है वही एजेंट बन जाता है। यानी कि ये किस चीज का एजेंट बन गया, ये बन गया सर रिडक्शन एजेंट, रिडक्शन एजेंट बन गया सर। अब इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम नाम को लिखते हैं, इसी नाम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लिखते हैं, और मॉडिफाई करके क्या नाम बनता है, हम इसके लिए नाम यूज करते हैं कि ये रिड्यूस करने के लिए आया है, तो इसे हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्या नाम दिया बेटा हमने, रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारे जो जिंक भाई साहब थे वो क्या बन गए हमारे रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये किसी भी दूसरे एलिमेंट को क्या करेंगे रिड्यूस करेंगे, यानी कि उसका रिडक्शन करेंगे, ठीक है।
बट एक बात बताओ मुझे ईमानदारी से, जिंक को ऑक्सीडाइज किसने किया? अगर कॉपर अपना घर छोड़कर नहीं जाता और अपना ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0 नहीं करता, तो क्या कभी जिंक इसकी जगह पे आके बैठ पाता? नहीं। समझ रहे हो भाई? मान लो एक रिश्ता है, एक रिश्ते में कॉपर और सल्फेट दोनों साथ रह रहे हैं, और कॉपर को पता चल गया कि नहीं भाई अब सल्फेट जो है मेरे साथ रहना पसंद नहीं कर रहा है, इसको जिंक पसंद आ रहा है। तो कॉपर क्या करेगा? भाई ठीक है, एक बारी रोकूंगा, 2 बारी रोकूंगा, भाई तू जा फिर निकल। तो सल्फेट जो है चला गया, कॉपर ने कहा कि ठीक है जी मैं अकेला रह लूंगा, और ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज कितना हो गया इसके ऊपर? 0। तो कॉपर छोड़ गया। अगर कॉपर नहीं छोड़ता तो क्या जिंक कभी उसकी जगह पे आ पाता? कभी नहीं आ पाता। ठीक है, तो कॉपर ने उसका साथ ही छोड़ दिया, कॉपर अलग आ गया। तो कहीं ना कहीं ये भी बात हो सकती है कि जिंक को अपनी जगह किसने दी? कॉपर ने। हम ये भी कह सकते हैं कि कॉपर ने ही जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से कितना कर दिया? +2 कर दिया। और जब ऐसा हुआ तो कॉपर ने जिंक को क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज कर दिया। कॉपर ने ही तो किया, लेकिन खुद का क्या करवाया उसने? रिडक्शन। इस बात पे फोकस करना। कॉपर ने जिंक को ऑक्सीडाइज कर दिया, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से कितना कर दिया? +2 कर दिया। तो उस सेंस में अगर मैं कॉपर के बारे में बात करूं तो कॉपर भी कोई ऐसा बुरा इंसान नहीं था। कॉपर ने भी बलिदान दिया, और कॉपर ने क्या कहा? कोई बात नहीं भाई, तेरे को अगर सल्फेट के साथ रहना है तो रह ले, और जाओ अपना ऑक्सीडेशन नंबर जो है 0 से कितना कर ले? +2 कर ले। तो इसने जिंक को ऑक्सीडाइज किया है, तो ये क्या बन गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात समझ में आई? रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है बेटा? रिडक्शन करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है। लेकिन लेकिन खुद का रिड्यूसिंग एजेंट है, इसी के लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट के लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है, क्या? रिडक्टेंट। तो कहीं पर रिडक्टेंट लिखा हो तो घबराना मत, रिडक्टेंट का मतलब भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए भी कोई नाम होता है? हाँ, वो होता है ऑक्सीडेंट। क्या नाम होता है बेटा? ऑक्सीडेंट। तो रिडक्टेंट, ऑक्सीडेंट, रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बात एक ही है। डन है? मतलब रिड्यूसिंग एजेंट कहो या रिडक्टेंट कहो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहो या ऑक्सीडेंट कहो, मतलब एक ही है। तो यहां से सर जो अभी तक हमें समझ में आया वो ये समझ में आया कि जिंक अपना ऑक्सीडेशन करवाकर दूसरे को रिड्यूस करता है। देयरफॉर यह एक रिड्यूसिंग एजेंट है। डन? यानी कि खुद का ऑक्सीडेशन करवाएगा पर दूसरे का क्या कर देगा? रिडक्शन। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इसी को मैं यहां पर ले आता हूं और थोड़ी सी शक्ल बदल दूंगा लड़के की। कलर चेंज कर देंगे हम। कलर हम ले आते हैं, कौन सा लें? तुम्हारे मनपसंद कलर, ये। ठीक है, अब देखो सर थोड़ा सा चेंजेस करेंगे और थोड़ा सा तुम्हें समझना भी है इसको। क्या चेंजेस करेंगे? यहाँ से जिंक हटा दिया सर ने, ठीक है, और यहाँ से ऑक्सीडेशन वर्ड हटा दिया, और यहाँ से रिड्यूस वर्ड हटा दिया, और यहाँ से ये वर्ड हटा दिया। ठीक है, मेहनत कम। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? कॉपर। कॉपर अपना रिडक्शन करवाकर दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, इसीलिए यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब कॉमन टर्म हमारे पास बन गई कि अगर कोई एलिमेंट खुद को, ध्यान से सुनना, अगर कोई एलिमेंट खुद का ऑक्सीडेशन करवा के दूसरे को रिड्यूस कर रहा है तो वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और अगर कोई एलिमेंट खुद का रिडक्शन करवा के दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अंडरस्टूड? कोई दिक्कत नहीं? ठीक। अब यहां से एक बहुत कॉमन टर्म हम बनाकर चलेंगे, बहुत कॉमन सी टर्म बनाकर चलेंगे। ठीक है, मान लो एक ए एलिमेंट है जिसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो वो कैसे बिहेव करेगा बेटा? वो बिहेव करेगा एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। मान लो कोई बी एलिमेंट है जिसका क्या हो गया? रिडक्शन। तो वो कैसे बिहेव करेगा बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा।
मेरे ख्याल में यहां तक बातें क्लियर हो रही हैं। डन है।